ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची के वाक़यात पर और मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से उनके जज्बात और उनके एहसासात और आज के जो वाक़यात हुए हैं, अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, उन पर उनका रद्द अमल जानने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के प्रिंसिपल पॉलिटिकल सेक्रेटरी फैसल रज़ा आबदी। फैसल रज़ा आबदी साहब, कराची आपका शहर है, आज जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तानी अवाम कराची अवाम के साथ आज ज़ाहिर है उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। क्या देख रहे हैं आप और क्या महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो जो शहीद हुए उनके लवाहिकीन से ताज़ियत, जो जख्मी हुए उनसे ताज़ियत मेरे कायद की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, और खराज तहसीन उस लाखों के मजमे को जो जलूस में चलता रहा और कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होने दिया, बल्कि जलूस को कामयाबी के साथ उसकी मंजिल पे पहुंचा के पुरअमन तौर पे घरों को रवाना हुए। देखें जी, एक बात तो क्लियर है कि कराची जो शहर है बड़ा सेंसिटिव है। चूंकि मेरा ताल्लुक कराची से, इसलिए मैं ये वाजे करता चलूँ, कराची भी कोई नुकसान पहुंचाएगा इसका मतलब वो पाकिस्तान पहुंचाएगा। कराची को दो ही सूरतों में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या तो वहाँ लिसानियत बर्पा कर दी जाए या फिरका वारियत के अजाब में मुब्तला कर दिया जाए। मकसद की जो पीढ़ी है वो जब आप गहरी नजर डालते हुए आगे तक जाएंगे तो आपको वजीरिस्तान में होने वाला वो ऑपरेशन नजर आएगा जो इंतहाई कामयाबी के साथ आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। और ये स्टॉक जो हमें दिए जा रहे हैं जो 2002 से स्टार्ट हुए कराची से ही, अब फिर एक बार इसकी वापसी हुई कराची में गुज़िश्ता 20 माह के अमन के बाद। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑपरेशन को सबोताज करने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मिल के इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, ये एक वाज़ेह वार्निंग थी। और पहले एक बस पे हमला करना और बस के बाद, क्योंकि वो ये जानते थे कि जख्मियों की अयादत के लिए और जख्मियों की तीमारदारी के लिए बड़ी तादाद में मोमिनीन अस्पताल पहुंचेंगे, तो एक मुनज़्ज़म ज़हन के साथ एक अफवाकाना कार्रवाई जो है वो हमारे सामने आई। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुरअमन तौर पे जलूस को ब्लॉक किया था, इन तमाम रास्तों की हिफाजत की थी, तो दहशतगर्द भी जानते थे कि वो आज़ादाना तौर पे जलूस में नहीं पहुँच पाएंगे, और उन्होंने ये कार्रवाई एक चलती सड़क पे की। इसकी मैं और मेरी तंजीम की जानिब से इंतहाई मज़म्मत। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म हो गई, और आज कौम की सूरत में ही तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। और आज कराची के गयूर अवाम ने जिस तरह आपस में एक बाहमी रिश्ता जो अहले सुन्नत, अहले तशी और तमाम मकतब फिक्र के दरमियान था, और तमाम सियासी जमातों का जो किरदार आज सामने आया, उसने इस चीज़ को नाकाम बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। लेकिन हमारी ये जंग जो हम लड़ रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलके, ये जो चैलेंज है, कल हमने एक निजी टीवी चैनल पे देखा, एक सरकलम करते हुए हजारों के मजमे में सरकलम किया गया और बाकायदा उसको नशर जो हुआ और उसमें सफाकियत देखी। ये उनको भी अब हमारा पैगाम है कि उनको हम जहन्नुम के अंदर बिल्कुल भेज के छोड़ेंगे। फैसल रज़ा साहब, आज के इन अफसोसनाक वाक़यात पे आपकी सदर से कोई बात हुई, सदर की तरफ से कोई बात की गई? जनाब, मैं खुद आज चेलुम के जलूस में इधर ही था और मैं अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी कर रहा था। और जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके बाद बड़ी तादाद में जिस तरह लोग वहाँ पहुँचे, जिसके बाद मेरे अपने जो मेरी फैमिली के मुताबिक लोग थे, उसमें मेरे कजन्स वो भी जख्मी हुए, वो जिन अस्पताल में उनको तलाश करने में सारा दिन मैं खुद एक परेशानी के आलम में रहा जी। मेरी सदर मुमलिकत से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो सकी, लेकिन उनका एक वजाहती बयान जो है वो जारी हो चुका है। और जो मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि हम ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, और दहशतगर्दों को बचाने वाली सोच भी अब आपके सामने है। जो कल तक कहा करते थे मुज़ाकरात किए जाए, मेज पे बैठे जाए, इनके साथ पूरा, लेकिन अब ये अक़वाम पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है। पूरी कौम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और आज सवालिया निशान उन लोगों से जो इनसे मुज़ाकरात करने की बातें करते थे, क्या ये लोग मुज़ाकरात करने लायक हैं? आपके ख्याल में फैसल रज़ा साहब, ये कौन लोग हैं और क्यों कराची को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हर चीज़ का नथी की जाती है उसके तरीक़ा वारदात से, और माजी से पैवस्ता जो यादें आपके सामने, ये कोई पहला धमाका नहीं था। इससे पहले इमाम बारगाह हैदरी, इमाम बारगाह अली रज़ा, ईद मिलादुन नबी के जुलूस, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले, अफवाज पाकिस्तान पे हमले, पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया, ANP को निशाना बनाया, मासूम लोगों को निशाना बनाया। तो ये एक सोच है, और इस सोच का मैं पिछले 1 महीने से अदा कर रहा हूँ टेलीविजन पे। और मैंने अपने कराची के तमाम भाइयों को भी ये मैसेज दिया था कि देखें, इसको बगौर देखें और मुताला करें कि आखिर सारी एक
पसंद जमातों के ऊपर ही सारे हमले किए जा रहे हैं, तो फिर ये एक सोच अब हमारे सामने आ रही है कि अब जो आप अगले इंतखाबी मार्का देखेंगे या उन लोगों से मार्का देखेंगे जो किसी इनकलाब की तश्तरी पे बैठ के आने हुकूमत संभालना चाहते हैं और उस सोच को डेवलप करना चाहते हैं, वो ये जान लें कि अब हम किस तरफ खड़े हैं और वो किस तरफ खड़े हैं। और अब तमाम कौम जो है वो इस चीज़ को सोच रही है। और आज जो मैंने यहाँ रावलपिंडी शहर के अंदर जो लोगों को जिस तासुर का इजहार करते हुए पाया, वो हकीकत में इस चीज़ को और हौसलों को मजबूत कर रहा है कि ये इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों को हम आखिरी नहज तक ले जाएं और जब तक ये तमाम लोग दाखिल जहन्नुम ना हो जाएं, हम अपने कदम वापस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रजा आब्दी साहब आपका। सदर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल रजा आब्दी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।